अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस सेट थ्योरी से रिलेटेड। हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था आइसोमॉर्फिक सेट का या ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म्स का। आइसोमॉर्फिक ऑर्डर सेट्स को हमने डिस्कस किया था, फिर हम ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है उसमें ये चीज़ को भी डिस्कस किया था। तो आज बेसिकली इस थ्योरम में हम क्या करेंगे कि हमने उसी से रिलेटेड हमारा ये थ्योरम है, उसी की डेफिनेशंस को रिकॉल करते हुए हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो स्टेटमेंट में वो कहता है कि सपोज एफ एस टू टी इज एन ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन ऑर्डर्स एस एंड टी, कि एस और टी आपके पास ऑर्डर सेट्स हैं, ठीक है, और एफ जो है उनके दरमियान क्या है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म क्या है, मैपिंग है। ठीक है, अगर ये इस तरह की मैपिंग है तो इसका मतलब ये है कि एस और टी आपस में क्या है, ऑर्डर्ड सेट्स हैं, जो आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट्स हैं। ऑर्डर्ड सेट्स तो हैं एस और टी आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट्स हैं। ठीक है, कि इनके दरमियान ये एफ जो है ये कैसी बाइजेक्टिव मैपिंग है जो क्या कर रही है, ऑर्डर को प्रिजर्व कर रही है। ठीक है, ओके, फिर वो कहता है देन ए बिलोंग टू एस इज फर्स्ट लास्ट मिनिमल मैक्सिमल एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज फर्स्ट एलिमेंट लास्ट मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ टी। वो कहता है कि ए एस को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट है एस का इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट है टी का। ठीक है, कि अगर एफ ए बिलोंग टू एस, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो फिर ये इसका क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा। अगर ये एस को बिलोंग कर रहा है और ये इसका लास्ट एलिमेंट है एस का, तो फिर एफ ऑफ ए लास्ट एलिमेंट होगा टी का। इफ ए बिलोंग्स टू दिस इज अ मिनिमल एलिमेंट है, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए क्या हो, मिनिमल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने बेसिकली पहले अगर इधर से ये सपोज करेंगे कि ए इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि एफ ऑफ ए क्या है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट है। फिर हम कन्वर्सली इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो फिर हम कन्वर्सली कहेंगे कि एफ ऑफ ए अगर इसका एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो फिर वो इसका भी क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, और इसी तरह से बाकी। तो हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे जो केस वो आज हमारे पास है, वो है मैक्सिमल का और मिनिमल का केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट का होगा तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के जो प्रूफ है उसको देखते हैं कि उसमें कहता है कि गिवन हमें ये चीज तो गिवन है कि एस इज आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट टू टी। ठीक है, एस और टी आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट्स हैं। लेट ए बी अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, कि ए क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है एस का। अब मैक्सिमल एलिमेंट्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा होता है, कि वो एलिमेंट जो उस सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा होता है, सक्सीड कर रहा होता है। ठीक है, उसको मैक्सिमम एलिमेंट कहते हैं। कि कोई भी एस का एलिमेंट, कोई भी एस का, कि अगर हमारे पास एस है, इसका हमने कोई एलिमेंट लिया है, ठीक है, हमने पहले तो हमने देखें लेट कर लिया कि हमारे पास जो एस है ना, हमने कहा ये ए इसका क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है। अब मैक्सिमल एलिमेंट होने का ये मतलब है कि एस का कोई और अदर एलिमेंट, ठीक है, ए के अलावा कोई और अदर एलिमेंट इसको स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर सकता। अगर कोई एलिमेंट इसको सक्सीड कर रहा होगा तो वो उसी के इक्वल होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने की थी ना, कि अगर जो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, एलिमेंट विच सक्सीड्स, ठीक है, एवरी अदर एलिमेंट, या एलिमेंट विच सक्सीड्स एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, कि जो स्ट्रिक्टली सक्सीड्स कर रहा होता है, सॉरी स्ट्रिक्टली सक्सीड्स। ठीक है, कि अब हमने कहा कि ए क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट का एस का, तो इसका मतलब है कि कोई अदर एलिमेंट एस का इसको सक्सीड नहीं कर सकता। देन इफ, वो कहता है देन इफ x belongs to s and x succeeds a, और अगर कोई एलिमेंट इस तरह की फॉर्म में आ भी जाता है तो फिर उसका मतलब ये होगा कि वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट इसके है तो फिर वही एलिमेंट क्या है, बेसिकली मैक्सिमल एलिमेंट है। ओके, अगर हम इसका कन्वर्स केस लेते हैं कि अगर x सक्सीड्स कर रहा है a को, सॉरी x डज नॉट सक्सीड्स a फॉर x नॉट इक्वल टू a, कि मैक्सिमल के केस में x इसको सक्सीड नहीं कर सकता अगर x इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने जो ये मैक्सिमल एलिमेंट होता है बेसिकली ये वो एलिमेंट होता है जो बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा होता है, सक्सीड कर रहा होता है। ठीक है, ओके जी, x succeeds a then x is equal to a। अगर मैं कह देता हूं कि x does not succeeds a, ठीक है, कि इसको सक्सीड नहीं करता फॉर x नॉट इक्वल टू a। ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, इसको सक्सीड कर रहा है x इक्वल टू a के लिए। अगर x a के इक्वल नहीं है तो फिर ये इसको सक्सीड भी नहीं करेगा। ठीक है जी, ओके। अब हमने कहा कि एफ एस टू टी इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, कि ये एफ एस टू टी क्या है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है। ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म होने का मतलब ये है कि ये बाइजेक्टिव भी है और ऑर्डर को भी प्रिजर्व कर रही है। अब यहाँ पे ये है
कि x सक्सीड्स कर रहा है a को, और f क्या हो रहा है, x और a किसके एलिमेंट है, s के एलिमेंट है, और f हमारे पास क्या है, s के एलिमेंट्स के ऊपर एक मैपिंग है जो t की तरफ लेके जा रही है, और हमने कहा कि ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है तो फिर ये क्या करेगी, इस ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी कि अगर ये इसके एलिमेंट्स के लिए x does not succeeds a for x not equal to a if and only if f, ये फिर क्या करेगी, क्योंकि ऑर्डर को प्रिजर्व कर रही है ना, ऑर्डर को प्रिजर्व कर रही है कि अगर ये चीज इधर है तो फिर यही चीज क्या होगी, इसके एलिमेंट्स के लिए होगी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना कि ये ऑर्डर को क्या करती है, प्रिजर्व करती है कि अगर इधर कोई एलिमेंट ग्रेटर है तो इधर भी ग्रेटर होगा, अगर इधर कोई लेस है तो इधर भी क्या होगा, लेस होगा, तो अगर इधर कोई सक्सीड नहीं कर रहा तो इधर भी वो सक्सीड नहीं कर सकता है। तो यही चीज है कि अगर ये है तो फिर f के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, f of x does not succeeds f of a for f of x not equal to f of a। ये चीज आ गई हमारे पास कि f of x does not succeeds f of a for f of x not equal to f of a। तो कब सक्सीड कर सकता है, दिस इंप्लाइज दैट f of x succeeds f of a, then f of x किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। ठीक है, कि यहां पे देखिए अगर हमने ये कहा था ना कि f of x x सक्सीड्स करता है a को, देन x इज इक्वल टू a है। ठीक है, तो उसके कन्वर्ट्स में हमने ये कहा, तो अगर ये है और इसके कन्वर्ट्स में फिर क्या हमारे पास स्टेटमेंट आती है, ये आती है, तो इसके कन्वर्ट्स में हमारे पास क्या आ गया कि f of x succeeds f of a, then f of x is equal to f of a for all f of x belongs to t। ठीक है, नो अब यहां से क्या हमारे पास आ रहा है कि कोई भी एलिमेंट जो है, अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए, ये वाली जो स्टेटमेंट हमारे पास है, तो इसका ये मतलब बनता है ना कि कोई भी एलिमेंट जो है वो इसको स्ट्रिक्टली सक्सीड्स नहीं कर सकता, कि f ऑफ a को कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड्स नहीं कर सकता। अगर कोई एलिमेंट इसको सक्सीड कर रहा है तो फिर वो क्या होगा, f ऑफ a के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ t स्ट्रिक्टली सक्सीड्स f ऑफ a, अगर t का कोई एलिमेंट इसको सक्सीड ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये उसमें क्या होगा कि ये उसमें क्या होगा, मैक्सिमल एलिमेंट होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ a इज मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ t। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसको स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये उसके एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो अब कन्वर्सली आ जाते हैं। कन्वर्सली सपोज कर लिया कि हमारे पास, ठीक है, कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट f ऑफ a बिलोंग्स टू t। ठीक है, कि f ऑफ a हमारे पास क्या कर रहा है, t को बिलोंग कर रहा है। अब हम देखें कन्वर्सली ये होगा ना कि हमने यहां से कहा कि a इसका मैक्सिमल एलिमेंट है, तो प्रूफ हमने क्या कर दिया, f ऑफ a इसका क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है। अब कन्वर्सली में हम सपोज करेंगे कि f ऑफ a इसका मैक्सिमल एलिमेंट है। ठीक है, और प्रूफ हम ये करेंगे कि a क्या है, s का मैक्सिमल एलिमेंट है। ठीक है जी, कि f ऑफ a इज मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ t, then by definition if for any f of x belongs to t and f of x succeeds a, then f of x is equal to f of a, कि जो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन है हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज है कि अगर कोई एलिमेंट, हमने कहा कि f of a इसका क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है t का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट अब क्या कर सकता है, f of a को सक्सीड नहीं कर सकता है। अगर कोई एलिमेंट f of a को सक्सीड कर रहा है तो फिर वो क्या होगा, उसके इक्वल होगा। ठीक है, इफ f of x succeeds f of a, then f of x किसके इक्वल होगा, f of a के इक्वल होगा। ओके, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि f of x does not succeeds f of a for x not equal to f of a। ठीक है, कि जो इसकी डेफिनेशन है मैक्सिमल एलिमेंट की, कि कोई भी एलिमेंट f of a को सक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, f of x किसको बिलोंग कर रहा होगा, बेसिकली ये किसका मेंबर है, ये हमने कहा t का मेंबर है, फॉर f of x not equal to f of a। ठीक है, ये भी उसी की डेफिनेशन है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो s और t जो है ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड सेट है, तो इसका मतलब है s और t के दरमियान में क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म। अगर ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है इनके दरमियान में, तो फिर वो क्या करेगी, ऑर्डर को प्रिजर्व कर रही होगी। ठीक है, तो अगर ये t के मेंबर्स के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो फिर s के मेंबर्स के लिए भी ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। ठीक है, कि ऑर्डर को क्या कर रहा है, ये प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो ये होगी, और अगर ये है तो फिर ये भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो मैपिंग होती है ये ऑर्डर को क्या करती है, प्रिजर्व करती है, और ये हमारे पास बाइजेक्टिव भी होती है। सो x does not succeeds a for x not equal to a। ठीक है, इसी को मैं लिख देता हूं कि ये जो मेरे पास है इसका ये, this implies that x does not succeeds a for x does not equal to a, this implies that x succeeds a for x is equal to a for all x belongs to
S. तो दिस इंप्लाइज दैट नो एलिमेंट ऑफ S स्ट्रिक्टली सक्सीड्स ए, कि ये मेरे पास वो कहता है, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये जो चीज लिखी हुई है कि x सक्सीड्स ए, तो फिर वो कहता है कि ये इसी केस के लिए सक्सीड कर सकती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S. अगर ये इस चीज के लिए सक्सीड के हमारे पास ये इस चीज के लिए सक्सीड कर सकती है, अगर ये चीज नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगी. तो इसका मतलब है कि ये किसके मेंबर्स हैं? S के मेंबर्स हैं. कि S का मेंबर क्या कर रहा है? सक्सीड कर रहा है A को, तो वो A के इक्वली आ जाता है. ठीक है, देन वो क्या होगा कि x इक्वल टू A होगा. ओके, इसका मतलब है कि ये क्या है? सबसे बड़ा एलिमेंट है और इस एलिमेंट को S का कोई भी एलिमेंट सक्सीड नहीं कर रहा. तो नो एलिमेंट ऑफ S स्ट्रिक्टली सक्सीड्स A, कि स्ट्रिक्टली इसको कोई भी सक्सीड नहीं कर रहा. ठीक है, तो अगर स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर रहा तो ये फिर A क्या होगा? उसका मैक्सिमल एलिमेंट बन जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट A इज मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ S. तो ये A का क्या बन जाएगा? मैक्सिमल एलिमेंट होगा. तो हमने यहां पे ये चीज सपोज की कि ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, प्रूफ कर दिया कि ये किसका है? फर्स्ट एलिमेंट है S का, सॉरी मैक्सिमल एलिमेंट है S का. ठीक है, कि हमने मैक्सिमल वाला केस जो था उसको डिस्कस किया. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मिनिमल वाला केस. कि मिनिमल में वो कहता है कि लेट A बी मिनिमल एलिमेंट ऑफ S. ठीक है, कि A क्या है? मिनिमल एलिमेंट है. अगर A मिनिमल एलिमेंट है तो फिर A क्या करेगा? स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा फॉर ऑल S बिलोंग्स टू S को. ठीक है, सो इफ स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा. ठीक है, कि ये इसको क्या करेगा? स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा. सो इफ x बिलोंग्स टू S एंड x प्रीसीड्स A, देन x इज इक्वल टू A. स्ट्रिक्टली तो प्रोसीड करेगा. ठीक है, और अगर वो कहता है कि कोई एलिमेंट इसको प्रीसीड कर रहा है A को, ठीक है, कि ये तो उसको प्रीसीड करता है ना, कि A क्या करेगा? S के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको क्या कर रहा होगा? स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा होगा. ठीक है जी, क्योंकि उसका ये क्या है? मिनिमल एलिमेंट है. अगर कोई स्ट्रिक्टली प्रोसीड, अगर कोई एलिमेंट इसको प्रोसीड कर रहा है तो फिर वो क्या होगा? A के इक्वल होगा. ठीक है, कि अगर वो क्या होगा कि वो इसको प्रोसीड कर रहा है कि कोई भी एलिमेंट जो x का कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो हम कह दिया कि इसको प्रोसीड कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा? x A के इक्वली होगा. ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि मिनिमल एलिमेंट बेसिकली क्या होता है कि वो एलिमेंट होता है जिसको उस सेट का कोई और एलिमेंट प्रोसीड नहीं कर सकता. अगर कोई एलिमेंट प्रोसीड कर रहा होगा तो केस ये है कि वो आपस में इक्वल हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज उसको प्रोसीड नहीं कर सकता कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अगर ये चीज है तो ये बेसिकली क्या कह रही है कि x डज नॉट प्रोसीड्स A फॉर x नॉट इक्वल टू A. ठीक है, कि अगर x A के इक्वल नहीं है तो फिर ये इसको प्रोसीड नहीं करेगा. अगर ये इसके इक्वल है तो फिर ये इसको प्रोसीड कर सकता है. ठीक है, सिंस S इज आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड, सो S इज आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड, S एंड T आर आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट्स. तो इनके दरमियान में क्या है? ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है. ठीक है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म होने का मतलब ये है कि इनके दरमियान एक ऐसी मैपिंग है जो क्या कर रही है? बाइजेक्टिव है और ऑर्डर को प्रिजर्व कर रही है. ठीक है, तो ये चीज अगर है तो ये इंप्लाई करेगी कि ये चीज भी है कि ऑर्डर इधर है. ये किसके मेंबर्स हैं? बेसिकली ये S के हैं. और ये किसके मेंबर्स हैं? ये T के हैं. कि अगर S के लिए ये कंडीशन है तो फिर T के लिए भी ये कंडीशन होल्ड करेगी, क्योंकि हमारी जो मैपिंग है वो कौन सी है? ऑर्डर प्रिजर्विंग है. ठीक है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है. ओके, अब यहां से ये चीज मेरे पास आती है कि f of x does not precedes f of a for f of x not equal to f of a. ओके, अगर ये चीज आ गई तो दिस इंप्लाइज दैट f ये कब प्रोसीड कर सकता है? दिस इंप्लाइज दैट f of x precedes f of a, then f of x किसके इक्वल होगा? then f of x is equal to f of a होगा. ठीक है, और ये किसकी डेफिनेशन है कि अगर ये मेरे पास क्या है? बेसिकली ये किसके मेंबर्स हैं? T के मेंबर्स हैं. कि T का मेंबर क्या कर रहा है? कोई प्रोसीड कर रहा है इसको, तो फिर वो उसी के इक्वल है. इसका मतलब ये है कि T का कोई भी मेंबर जो है वो f of a को स्ट्रिक्टली प्रोसीड नहीं कर सकता. वैसे तो प्रोसीड कर सकता है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं कर सकता. ठीक है, ये डेफिनेशन ये कहती है कि ये इक्वालिटी ये बता रही है कि प्रोसीड कर सकता है लेकिन स्ट्रिक्टली प्रोसीड नहीं कर सकता. तो नो एलिमेंट ऑफ T स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स A, कि ये f of a कि कोई भी एलिमेंट जो है T का वो f of a को स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स नहीं कर रहा. तो इसका मतलब है कि A क्या है? फिर उसका मिनिमल एलिमेंट है. ठीक है, सो f of a इज मिनिमल एलिमेंट ऑफ T. ओके, अब हम क्या करते हैं कन्वर्सली कि हम सपोज करते हैं f of a जो है इसका क्या है? मिनिमल एलिमेंट है, और प्रूफ करेंगे कि A क्या है? मिनिमल एलिमेंट है किसका? S का. कन्वर्सली सपोज f of a belongs to T is मिनिमल एलिमेंट ऑफ
टी, ठीक है, कि ये क्या है उसका मिनिमल एलिमेंट है। देन बाय डेफिनेशन इफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टी एंड एफ ऑफ एक्स प्रीसीड्स एफ ऑफ ए देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, कि मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन को ही लिखा कि अगर कोई एलिमेंट टी का इसको प्रीसीड कर भी रहा है तो फिर वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट f of x does not precedes f of a for f of x is equal to f of a, ठीक है, क्यों, क्योंकि f of a हमने कहा था कि वो क्या है उसका हमारे पास है, वो हमारे पास उसका क्या है, मिनिमल एलिमेंट है। सो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये चीज है तो फिर ये चीज भी है, ठीक है, और ये चीज हमारे पास कहाँ लेके जाएगी हमें, इस ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म जो रिलेशन है वो हमें यहाँ कहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे ले जाएगा, इस तरफ ले जाएगा कि अगर ये चीज इधर है टी के लिए है तो फिर एस के लिए ये चीज होल्ड करेगी। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि हमारी जो मैपिंग है वो क्या है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है, और अगर ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है तो फिर वो क्या कर रही है, ऑर्डर को प्रिजर्व कर रही है, ठीक है। तो ये अगर इस चीज में होल्ड कर रहा है तो फिर ये ऑर्डर इस चीज में भी होल्ड करेगा, क्योंकि हमारी मैपिंग जो क्या कर रही है, ऑर्डर को प्रिजर्व कर रही है, ठीक है। तो ये चीज होगी, तो ये चीज आ जाती है मेरे पास, और इसका मतलब ये है कि x प्रीसीड्स a फॉर x इज इक्वल टू a, कि जो x किसका मेंबर है, s का, कि कोई भी s का मेंबर सिर्फ उसी वक्त a को प्रीसीड कर सकता है जब वो a के इक्वल होगा, अदरवाइज उसको स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर सकता। नो एलिमेंट ऑफ s स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स a, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स नहीं कर रहा कोई भी एलिमेंट तो इसका मतलब है कि a क्या है, उस सेट का मिनिमल एलिमेंट है। हियर a इज मिनिमल एलिमेंट, ठीक है। तो a क्या है, उसका मिनिमल एलिमेंट है, किसका, एलिमेंट ऑफ s, ठीक है, कि ये किसका, s का मिनिमल एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारा कल जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट और लास्ट केस को, कि फर्स्ट एलिमेंट हो, और तो अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट है तो वो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, और अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर इसका लास्ट है तो इसका भी लास्ट, और इसका लास्ट है तो उसका भी लास्ट होगा, ठीक है। तो उस चीज को डिस्कस करेंगे, तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।